नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच जो बातचीत लगभग 3.5 घंटे चली, उसको समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के अंदर और देश के बाहर जो संदेश जाना है वो इस बैठक से निकलता है। 5 बड़ी बातें हैं। पहली बात यह है कि बैठक 3.5 घंटे चलती है, इसका मतलब ये है कि लोगों की चर्चा में, विमर्श में, बहस में दिलचस्पी है। वो लकीर के फ़कीर नहीं हैं। कोई आदमी गांठ बांध करके नहीं बैठा है। दूसरी बात ये कि इस बैठक के दौरान जितने भी नेता बाहर निकले, उन्होंने कहा कि बेहतर माहौल में बातचीत हुई है। यानी कि बातचीत के लिए जो आदर्श स्थिति होती है वो माहौल होती है। तनातनी, टकराव या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी माहौल को खराब करते हैं, लेकिन यह बैठक बेहतर माहौल के अंदर हुई। तीसरी बात ये कि इस बैठक के दौरान जिन जिन पक्षों ने जो जो बातें कहीं, अगर आप उसको ठीक से समझें तो बहुत कुछ समझना आसान हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बैठक का जो मैसेज जाता है उसको देश के अंदर और देश के बाहर भेजना ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रेजेंटेशन रखा और प्रेजेंटेशन में बताया कि पिछले 2 वर्षों में 5 अगस्त 2019 से लेकर के आज की तारीख तक जम्मू कश्मीर के भीतर कितना बेहतर हुआ है। वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है, वहाँ के नौजवान जो रोज़गार से जुड़े या फिर वो हथियार का रास्ता या आतंक का रास्ता छोड़े, वहाँ के किसान, कारोबारी जिस तरीके से बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कारोबार के या फिर माली हालत के लिहाज से नहीं भी, तो जो माहौल है उसके मुताबिक यह केंद्र सरकार ने बताया। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। पहले भी हम कहते रहे हैं। जब 5 अगस्त 2019 को 370 की वापसी हुई थी, तो सरकार ने यही कहा था कि यह वापसी जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और बेहतरी के लिए है और उसको लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। आपके साथ हमारा जो वायदा है वो बना हुआ है। दूसरी तरफ से जो कहा गया, यानी कि जितने भी दल थे, 8 दलों के 14 नेता और वो तमाम दल, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, पैंथर्स पार्टी, इन दलों के जितने भी नेता थे जो जम्मू कश्मीर के हैं, यानी कि वो अपने राज्य की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन मोटे तौर पर जो 3 बातें हैं उनको समझना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि वहाँ स्टेटहुड, जो पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाना है, वो दिया जाना चाहिए। 370 के साथ 2 फैसले हुए। एक तो 370 की वापसी हुई और दूसरा पूरे राज्य का बंटवारा हुआ। एक लेह लद्दाख का इलाका, दूसरा जम्मू कश्मीर का इलाका। तो जम्मू कश्मीर जो है, आज की जो यूनियन टेरिटरी है, उसको आप राज्य का दर्जा दें और वहाँ चुनाव हो। लोकतांत्रिक देश के भीतर एक राज्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली के ज़रिए ही चले, यह ज़रूरी है। और सरकार ने माना कि नहीं, हमने पहले भी कहा है कि नहीं, वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा सही समय पर उसको दिया जाएगा और चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराने के पहले की एक का स्टेज है और वो डिलिमिटेशन का है। डिलिमिटेशन यानी कि जो परिसीमन, अलग अलग जो विधानसभाएं होती हैं या फिर लोकसभा के इलाके होते हैं, क्षेत्र, आबादी के लिहाज से उनमें बदलाव होता है, कुछ संख्या बढ़ भी जाती है। तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि जो पहले से सीटों की संख्या है उनमें इजाफा हो डिलिमिटेशन के बाद। तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव के ज़रिए वहाँ एक सरकार आएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ बहाल होगी। केंद्र सरकार ने यह कहा। इसके साथ सहमति लगभग सबकी थी। 370 को लेकर के कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि 370 को चैलेंज किया गया है कोर्ट में। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती बाहर निकलने के बाद ये ज़रूर कह रही थी कि हम 370 को बहाल रखना चाहते हैं और 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ था उसके खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके और वहाँ के लोगों, संस्कृति की आइडेंटिटी और उसके अस्तित्व का मामला है, यानी कि पहचान और उसके वजूद का मामला है, इसलिए उसको रहना चाहिए। कमोबेश फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे, चूँकि वो जहाँ से आते हैं उनके पास यह एक रास्ता वाजिब सा है कहने का।
उनके पास जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके वोटर हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जो तेवर होता है, जो तरीका होता है, उससे आप समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है और इसमें कितनी तलख़ी है, कितनी आग है और कितनी गुज़ारिश है। 370 जहाँ तक है, आप उसको समझिए कि 370 संविधान में तब जोड़ा गया था, जब लगभग संविधान पूरा हो चुका था। अक्टूबर 1949 में संविधान बनाने का काम शुरू हो गया था। अक्टूबर 1949 में यह बात पहले समझ लेते हैं कि अक्टूबर 1947 में जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर पूरी रियासत का विलय किया था 26 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो उस समय स्टेट हेड हुआ करते थे, उन्होंने मंजूरी दी। उस पूरी रियासत का भारत में विलय बिना शर्त के हुआ था। भारत के बाकी राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ। लेकिन 2 साल बाद अक्टूबर 1949 में संसद के भीतर अयंगर साहब ने एक प्रस्ताव रखा, गोपालास्वामी अयंगर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए हम एक अलग से आर्टिकल चाहते हैं और ये टेम्पररी होगा। ये प्रोविज़न जो है वो स्थायी होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हुआ, इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया है और उसको जब तक भारत के कब्ज़े में नहीं लाया जाता है, और वहाँ बाकी उस युद्ध के बाद स्थितियाँ बदली हुई हैं, समस्याएँ कुछ दूसरी सी हैं, इसलिए थोड़ी सहूलियत, थोड़ी सुविधा, थोड़े विशेष अधिकार उस राज्य को दिए जाने हैं। 370 का प्रावधान करना होगा। इस 370 के प्रावधान के लिए शेख अब्दुल्ला, जो उस समय राजा हरि सिंह के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, वो नेहरू से मिले। तो नेहरू ने कहा कि आप जो ड्राफ्ट कमेटी के हेड हैं डॉक्टर अंबेडकर, उनके पास जाइए, बैठ करके मसौदा तैयार करवा लीजिए 370 का। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आपको शेख साहब ये लगता है कि भारत की सरकार आपकी सीमा की सुरक्षा करे, वहाँ के सभी लोगों के खाने पीने, बिजली, सड़क का इंतज़ाम करे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे, और आप भारत से अलग एक वजूद चाहते हैं। ये संभव ही नहीं है, और भारत के कानून मंत्री की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि सरासर गलत है, नहीं हो सकता है। इसके बाद नेहरू जी ने गोपालास्वामी अयंगर के पास शेख अब्दुल्ला को भेजा था, और वही 1949 में गोपालास्वामी अयंगर ने एक प्रस्ताव रखा संसद के भीतर, और एक थोड़ी बहुत चर्चा और गर्मा गर्मी के बीच में वो पास हो गया था। एक टेम्पररी प्रोविज़न था संविधान के भीतर। उस टेम्पररी प्रोविज़न में ये जम्मू कश्मीर के भीतर संविधान समिति को बनाने और नया संविधान बनाने का अधिकार मिला था। उसी उन 370 के तहत जो संविधान समिति जम्मू कश्मीर के लिए अप्रूव की गई, उसी कानून ने 35A का रास्ता निकाला, जो 1954 में आया। राष्ट्रपति के आदेश में एक प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए जोड़ा गया संविधान में, जो कि कानूनन गलत है। संविधान में कोई भी प्रावधान जोड़ने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से जारी हो गया था, विशेष आदेश, और उसके ज़रिए जम्मू कश्मीर की सरकार के पास अधिकार आ गया कि वो ये तय करे कि उसके स्थायी नागरिक कौन हैं, वहाँ नौकरी में विशेष अधिकार किसको मिलेगा, ज़मीन पर अधिकार किसको होगा, वोट देने का अधिकार किसको होगा, जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की होती हैं उसका फ़ायदा किसको मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि 1947 में जो लोग बंटवारे के बाद भाग करके जम्मू कश्मीर आए, वो आज तक नागरिक नहीं हो सके थे, 2019 तक। इस 370 के ख़त्म होने के बाद, तो मैं अयंगर साहब की बात कर रहा था। अयंगर साहब ने जो प्रोविज़न 370 का बनाया, उसमें उन्होंने 2 प्रोविज़न ऐसे डाल दिए जो शेख अब्दुल्ला को पता नहीं थे, उनको विश्वास में नहीं लिया था, और उन्हीं 2 प्रोविज़न को आधार बना करके मौजूदा सरकार ने 370 की जितनी भी ताकतें थीं उनको वापस ले लिया। 370 आज की तारीख में भी है, लेकिन प्रोविज़न सिर्फ एक ही रह गया है कि भारत का राष्ट्रपति जब भी जो ज़रूरी हो वो संशोधन या आदेश कर सकता है। बाकी जो शक्तियाँ थीं वो ले ली गईं। तो अयंगर साहब ने वो 2 प्रोविज़न जो डाले, उसका वो फ़ायदा आज की सरकार, भारत सरकार को मिला। लेकिन जो प्रोविज़न संविधान में बाद में टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पर आया, उसको कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे तो लाज़मी है कि वो टिकेगा नहीं। 35A उसी के तहत एक अधिकार दिया गया बाद में, और 35A कहीं से भी वाजिब और लोकतांत्रिक तरीका नहीं था, इसलिए वो भी नहीं टिकता है। तो 370 और 35A के कोर्ट में टिकने या ठहरने का कोई मामला बनता हुआ सा नहीं है।
और 370 को लेकर के चर्चा वहाँ के पार्टियों ने, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसलिए नहीं की क्योंकि आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप चाहते ज़रूर हैं, लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप स्टेटहुड दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो और वहाँ चुनाव करवाओ। इसका मतलब यह है कि 370 की बहाली नहीं भी होती है तो हमारी सहमति इस बात से है कि वहाँ आप चुनाव कराने और चुनाव के जरिए सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दें। सरकार ने कहा है कि यह बात सही है और ऐसा होगा भी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए अपने देश के भीतर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी वो जिम्मेदारी बनती है। सरकार और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच की यह बातचीत कहीं ना कहीं उन लोगों को मैसेज है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान परस्त लोग हैं या समर्थक देश हैं कि भारत के भीतर जम्मू कश्मीर को लेकर के अभी तक जो चीज़ें रही हैं वो बहुत हद तक सुलझ गई हैं और अब जम्मू कश्मीर भारत में उसी तरीके से है जिस तरीके से भारत के बाकी राज्य हैं और वहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली पार्टियां हैं वह भी कमोबेश उसी तरीके की राय रखने लगी हैं। तो अब क्या मामला बनता है? मामला ये बनता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो हिस्सा है जिसकी 24 सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रखी गई हैं, जो 87 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है, उसके अलावा 24 सीटें और रखी गई हैं। जो 111 सीटों की विधानसभा है, 24 सीटें खाली रहती हैं, वो 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के विधायकों की खातिर हैं। तो अब वो कश्मीर का हिस्सा जब हिंदुस्तान के कश्मीर के साथ मिलेगा तब भारत का एक राज्य पूर्ण होता है और लड़ाई अब इस बात की है जो अगस्त 2019 के बाद राजनाथ सिंह ने कही थी कि दरअसल कश्मीर पर चर्चा तो होगी लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी जो भारत का हिस्सा है। और भारत में जब कश्मीर शामिल हुआ था, जम्मू कश्मीर, तो पूरी की पूरी रियासत बिना शर्त राजा हरि सिंह के जरिए शामिल करा दी गई थी। उसके बाद ये गिरह पेच आए थे जो अब साफ हो चुके हैं, लिहाजा वो ना तो यहाँ के अदालतों में और ना कानूनी प्रक्रियाओं में कहीं ठहरते हैं या फिर उनमें उतनी ताकत बची हुई है। अब एक बड़ा फैसला जो हिंदुस्तान की सरकार ने लिया था, उस फैसले का फ़ायदा ये है कि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। वहाँ के नौजवान रोज़गार से, तरक्की से अपने आप को जोड़ेंगे। वहाँ के किसान, कारोबारी अपना काम करेंगे और अपने घर परिवार के साथ अपने राज्य के विकास की बात करेंगे, उसको अपना योगदान देंगे। तो देश के भीतर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा सवाल और सवाल को लेकर के आज की चर्चा बहुत पॉजिटिव मानिए, बेहतर मानिए, अच्छे संकेतों संदेशों के साथ ये बैठक चली है। और 2 साल पहले जो फैसला भारत की संसद ने किया, सरकार ने किया, उस फैसले पर रास्ता आगे बढ़ता और नई मंजिल की तरफ जाता हुआ सा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर कोई बड़ी खबर होगी तो हम लोग चर्चा में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।